जब भी खाटू जाओ तो सालासर जरूर होकर आओ। आपको 20, 30, 50 किलोमीटर फालतू पड़ सकता है, लेकिन जीवन की गाड़ी जितनी स्मूथली चलेगी आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि दोनों दरबार एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सालासर में भी शीश के दर्शन है, खाटू में भी शीश के दर्शन है। सालासर की मूर्ति किसान को खेत में मिली है, खाटू की मूर्ति भी किसान को खेत में मिली। सालासर की पूजा भी गृहस्थ परिवार के पुजारी करते हैं और खाटू की पूजा भी गृहस्थ परिवार के पुजारी करते हैं। सालासर वाले के भी दाढ़ी मूंछ है, खाटू वाले के भी दाढ़ी मूंछ है। एक लख दातार है तो एक हारे का सहारा है, दोनों में फर्क कोई नहीं है साहब। दोनों के दोनों राजस्थान में बसते हैं, दोनों के दोनों भक्तों के पालनहार हैं। मेरी अखियां करे इंतजार, मेरी अखियां करे इंतजार, पलकों का घर ओ पलकों का घर। दरबार में दो तरीके के भगत आते हैं, एक वो जो घर से बोल के लाते चल जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल, जगह कम है जगह कम है, आगे बैठ जाएंगे जाके। एक दूसरे जो दरबार में बैठे बैठे बोलते चलना कोई नहीं दिख रहा, चल 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 चल। जो घर से लेकर आता है वो आपका मित्र है, आपका कभी बुरा नहीं करेगा, लेकिन जो बैठा बैठा बोलता ना चल 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 चल, समझ लेना एक दिन धोखा पक्का देगा, क्योंकि जब सरकार को कुछ नहीं मानता तो आपको क्या मानेगा साहब, एक दिन जरूर पंगा पड़ेगा उसके साथ। तो जो जो बुलाएंगे बाबा को, एक बार और गाना, मेरी अखियां करे इंतजार, क्या बात है, मेरी अखियां करे इंतजार। तो दोनों हाथ खोलकर जो घर में बुलाएंगे बाबा को, पलकों का घर तैयार सामने, पलकों का DL 85-80 नंबर गाड़ी है, बीच में खड़ी है, जिनकी भी हो 85-80 नंबर, 85-80 नंबर है, जिसकी भी बीच में हो वो हटा दे, क्योंकि यहाँ पर दीवानों की महफिल बैठी है साहब। अगर पहले जब कीर्तन होते थे हम भी ऐसी गाड़ियां बीच में खड़ी करके भाग जाते थे, क्यों पता था बाबा बड़ी मुश्किल से मिला है, गाड़ी घोड़ा तो फिर आ जाएगा साहब। और ये जो जाम लगता है ना, दुनिया में दातार बहुत है, सुनो ये जाम क्यों लगता है, दुनिया तो दिल्ली को बदनाम करती है। जैसे जैसे कीर्तन बड़े हैं ऐसे ऐसे जाम भी तो बड़े हैं, ऐसे ऐसे ट्रैफिक बड़ा है। इसका कारण क्या है, दुनिया में सेठ एक है खाटू वाला श्याम जी, दुनिया में सेठ एक है खाटू वाला श्याम जी, दुनिया में सेठ एक है खाटू वाला श्याम जी। सजदा जब सेठ सांवरा लग जाते जाम जी, सजदा जब सेठ सांवरा लग जाते जाम, ओ सजदा जब सेठ सांवरा लग जाते जाम। ये इस भीड़ को, कीर्तन में बैठी हुई भीड़ बता के ना, ये भीड़ वो है जो खाटू के मंदिर के बाहर लाइनों में खड़ी होती है। कभी किसी को जल्दी दर्शन होते, किसी को लेट, तो जरा जरा हाथ खोल के, सजदा जब सेठ सांवरा लग जाते जाम। बाबा बोला दिल्ली क्यों बुलाता है, तू खाटू आजा। प्रेमी बोला खाटू में तो भीड़ बहुत है, नंबर नहीं है लगता, जी भर कर हम देख न पाते जब भी बाबा सजदा, जी भर कर हम देख न पाते जब भी बाबा सजदा। खाटू में तो भीड़ बहुत है, नंबर नहीं है लगता,
इसको जेबों में रख लो। फोटो खींचने का तरीका मैं बताता हूं। इससे खींचोगे तो मेमोरी में रहेगा। मोबाइल ना जाने कहां कहां रख देते हो तो बाबा की तस्वीर भी तो वहां चली जाएगी। मोबाइल में मत खींचो। दिल्ली का एक प्रेमी गया खाटू, 13 पौड़ी चढ़ा, चढ़ते ही बाहर लिखा था यहाँ फोटो खींचना मना है। दिल्ली का था, मोबाइल निकाल लिया, बोले खींचूंगा। जैसे ही खींचने लगा गार्ड साहब आ गए, बोले ओ लाड साहब फोटो कैसे खींच रहे हो, वापस रखो, यहाँ लिखा फोटो खींचना मना। उसने अंदर रख लिया। अब जैसे गार्ड साहब गए थोड़ा वो भी आगे बढ़ा, अब दिल्ली का था, फिर से निकाल लिया, फिर खींचने लगा, फिर गार्ड साहब आ गए, बोले ओ लाड साहब तेरे को समझ नहीं आती है, एक बार में अंदर रख। उसने अंदर रख लिया। अब तीसरी बार उसको जैसे ही बाबा नजर आया उसने गार्ड साहब को बुलाया, भाई साहब इधर आओ। बोले क्या हुआ? उसने आंखें यूं फाड़ी और 3 बार बोला आंखों में खींच के ले जा रहा हूं, दिल्ली वाले हैं, रोक सके तो रोक लियो। हाँ खाटू में तो भीड़ बहुत है, नंबर नहीं है। खाटू में तो भीड़ बहुत है, हाँ जी भर कर हम देख बाते जब भी बाबा से। और जिनके चश्मे लगे हैं उनके लिए एडवांटेज है, दिखाओ जरा। मंदिर में जाओ, अखबार पढ़ते हो, चश्मा लगा लगा के पढ़ते हो, पानी लाना, चाय लाना। ऐसे जब मंदिर में जाओ चश्मा उतार उतार कर देखा करो, पीछे से कोई धक्का भी नहीं देगा। बोला थोड़ी देर खड़ा रह लेने दे, कम दिखता है इसको। जी भर कर करूंगा दीदार सामने, हे बाबा श्याम ऐसी कृपा करना, जितने भगत आए हैं अगर ये खाटू आए तो इनको दीदार जी भर कर देना। अगर बजाए ताली सातों जन्म करना रखवाली। जी भर कर करूंगा दीदार सामने, पलकों का कई हार सामने। जब भी ये भजन गाते हो किस किस को अपने घर की दहलीज याद आती है? मेरी गुजारिश आपसे, अपने घर का मेन डोर याद करना और उस पर जो मैट बिछा है उसको याद करना। बाबा आएंगे तो वहीं से आएंगे, और लीले चढ़कर नहीं आएगा। जब आएगा कैसे पता लगेगा, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि बाबा आ गया? जब कोई खुशबू आ जाए समझ लेना सावरा आ गया। सब ये प्रेमियों की बात है साहब। नास्तिक को तो इत्र में भी खुशबू नहीं आएगी, लेकिन जो बाबा का प्रेमी है उसको नीम के पेड़ के नीचे भी इत्र की खुशबू आ जाएगी जब बाबा मिलेगा। कौन कौन बुलाएगा घर में प्रेम से? हारे के सहारे सुनकर खाटू मंदिर से चल पड़ा है, चल पड़ा है वो खाटू वाला खाटू जी से चल पड़ा है, वो खाटू वाला खाटू जी से
पहुंच गया, ताली बजा लेना। ये बहरोड, ये गुड़गांव, ये दिल्ली एंट्री कर रहा है। और आज जब घूमने लगा तो उसको चांदनी चौक पे नजर पड़ गई। मैंने लिखा भजन, दिल्ली में सावरिया तन्ने योके कर दिया, ओ दिल्ली पागल कर दिया रे, दिल्ली पागल कर दिया, दिल्ली पागल कर दिया रे। गोलगप्पे चांदनी चौक के तुझको भाने लगे हैं, गोलगप्पे चांदनी चौक के तुझको भाने लगे हैं। हरी बावली काजू किशमिश मन में आने लगे हैं, हरी बावली काजू किशमिश मन में लगे हैं। नए बाजार की दाल से तेरा पेट भर गया, नए बाजार की दाल से तेरा पेट भर गया। ओ दिल्ली, ओ दिल्ली, ओ दिल्ली पागल कर दिया रे, दिल्ली पागल कर दिया। ओ दिल्ली में सावरिया तन्ने योके कर दिया, दिल्ली में सावरिया तन्ने योके कर दिया। भाई साहब, आपने मेरे को झूठ बोल के बोला है, बोले आप आओ आपको शाम के प्रेमी मिलेंगे। प्रेमियों को तो ठंड लग रही थी, 8 बजे चले गए। ये तो आशिक बैठे हैं साहब सामने के। आगे से यही बोला करो कि आशिकों की महफिल है। और तुमने पागल कर दिया रे, तुमने घायल कर दिया, जो भी दर पे आता बाबा संग उसके चल पड़ता। इस दरबार की विशेषता ये आपकी आपका एक्सपीरियंस नहीं देखता ये दरबार में कि आप कितने सालों से आ रहे हो। इस दरबार की विशेषता है, पहली बार वाले को भी वो कुछ दे देता है जो ना जाने भगत सोच भी नहीं सकता। जयपुर का एक प्रेमी कुर्सियां बनाता था, 15 साल से हर 11 पे खाटू जाता था। अब की बार 10वीं को पेट में दर्द हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर काउंट करना पड़ेगा, बोले करो, करा 8 mm की पथरी स्टोन। बोला अगर दर्द से छुटकारा पाना है तो अभी ऑपरेट करना पड़ेगा। बोला छुट्टी कितने दिन में दोगे? बोले 2 दिन में। बोला इसका मतलब 11 भी छूट गई, 12 भी छूट गई। बोला ऑपरेशन कैंसिल, आके कराऊंगा, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दे दो। हर बार खाटू जाता था, खीर चूरमा चढ़ाता था। अब की बार खीर चूरमा नहीं चढ़ाया, अब की बार अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ले गया और लाइन में खड़ा होकर बोल रहा, ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा। दुनिया मेरे को खीर चूरमा चढ़ाती है तो बंगले गाड़ी देता है, मैंने खीर चूरमा चढ़ाया, पेट में पथरी दे दी। उसके साथ एक प्रेमी और गया था, उसको उसकी बात पसंद नहीं आई। बोला ओए पहले क्यों नहीं बताया तू रिपोर्ट इसलिए लाया था? बोला बस इसीलिए लाया था। बोला बावड़े तू बड़ा सियाना है, एहसान फरामोश। 15 दिन पहले जब बाबा ने बंगला दिया था तब तो तूने रजिस्ट्री लाके नहीं दिखाई बाबा। ओ बाबा बंगला दे दिया, आज जब मुसीबत आई तो कहता है जा कुछ नहीं है तेरे, दोबारा चेक कराने चलेंगे अपन। शाम भक्त जग में बड़े उनको करूं, दरबार में कोई कुछ कह दे तो वो डन है, उसको सत मान लेना। वो कुछ भी कहता है उसकी आत्मा और उसका परमात्मा जानता है, लेकिन आपका कभी गलत नहीं होगा। अब उसको ओके मानना जो भगत ने कह दिया, आपका कभी बुरा नहीं होगा। उसके लिए मोर छड़ी लेकर बैठा है, आपको कभी बुरा नहीं होगा। उसने कह दिया कुछ नहीं है तेरे, चल वापस। अगले दिन गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोला लेट जा, अल्ट्रासाउंड दोबारा करना पड़ेगा, तू खाटू के कड़ी कचौड़ी खा के आया होगा। बोला हाँ। बोला लेट जा। अब अल्ट्रासाउंड किया, डॉक्टर को गुस्सा आ गया, बोला थप्पड़ मारूंगा, खड़ा हो यहाँ से। बोला क्या हो गया? बोला ऑपरेशन करवा के आता और बोलता ऑपरेशन कर दो, तेरे पेट में कोई पथरी पथरी नहीं है, भाग जा यहाँ से। अच्छा भी तुम्हारे घर पर आता संग उसके चल पड़ता, तुझको कोई फर्क नहीं है, फर्क मुझे है पड़ता, तुझको कोई फर्क नहीं है, फर्क मुझे है पड़ता।
कौन बैठे हैं? अरे बाबा, हरियाणा से बाबा का सबसे पहला प्रेम है श्याम बहादुर जी अग्रवाल, सबसे पहले प्रेमी रेवाड़ी के, सबसे पहले। दुनिया कहीं से कुछ भी कर दे बाबा के लिए, लेकिन जो हरियाणा ने कर दिया वो कोई नहीं कर सकता साहब। कोई भी कुछ भी कर दे, ये मैं क्या कहता हूं, ये गवाह कहते हैं साहब। और इसीलिए कलकत्ते का सेठ 56 भोग लेके आता है और एक आदमी साथ में लाता है उसको उठाने के लिए, ले 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 आजा 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 आजा, और जाके वीआईपी में लाइन में नहीं लगता, अले 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 इसको भी आनंद ये साथी है। और हरियाणा की जाटनी 4 लाडू अपने हाथों से बना के रख लेती है 5 दिन पहले, बोले खड़े टाइम जाट परेशान करेगा। न्यातने में बांध के थाली में धरकर सिर के ऊपर रख के जाके लाइन में लग जाती है। 5 घंटे के बाद नंबर आता है, फिर भी लड्डू किसी को देती नहीं, थाली में से लड्डू लेके बाबा को देती, ले बाबा मेरे खातर बना के लेके आई थी। और बाबा शाम भी 56 भोग बाद में खाता है, पहले वो लड्डू ढूंढ ढूंढ के खाता है जो जाटनी लेकर आती है। अगर ऐसा प्रेम है तो गाना हो लुटाना चाहता हूं प्यार सामने, ये सांवरे इतनी जोर से हो कि बाबा को तसल्ली हो जाए कि वाकई प्यार लुटाने आए हैं। लुटाना चाहता हूं मैं प्यार, क्या बात है सर, अब तो मुझे जलन हो रही है आपसे कि मुझे ले जाने नहीं दोगे इसको। लुटाना चाहता हूं मैं प्यार, बाबा जो उठाए दोनों हाथ चले जाना आज उनके साथ, और क्या देना पलकों का आजा शाम, आजा शाम, मैंने 2 तरीके के भगत बताए थे, एक तो चल चल वाले, एक बैठ जा वाले। 2 तरीके के और आते हैं, एक वो जो सिर्फ देखने आते हैं, उनको यहां से कोई लेना देना नहीं, और एक आप जैसे आते हैं, अरे नहीं होना था, अरे नहीं होना था, अरे नहीं होना था, नहीं होना था, लेकिन हो गया है मुझे बाबा आएगा। मेरी माता बहनें, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, सुबह सुबह 6 बजे से पहले झाड़ू कितने घरों में लग जाती है? अरे बाबा, अरे आपका डिपार्टमेंट नहीं है। और 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, और खुद कौन कौन लगाता है? हम नहीं लगाते। देखिए, शास्त्र कहता है जब बंगला मांगा था तो अपने लिए मांगा था कि बाबा आना अंगना बुहारूंगी, जब बाबा ने घर दे दिया तो जिम्मेवारी किसी और को दे दी। शास्त्र कहता है उसको लगाने दो थोड़ी झाड़ू, लेकिन थोड़ी सी खुद लगाओ। क्यों? उठो नारी निकालो बुहारी, उठो नारी निकालो बुहारी। क्यों? बाहर खड़े कृष्ण मुरारी हर दरवाजे के आगे आता है। और आप इतने दबाव में मत आया करो कि तू सो जा, मैं लगा देता हूं। जिस घर में आदमी झाड़ू लगाता है उस घर से सब कुछ चला जाता है। और जिस दुकान में, जिस ऑफिस में मालिक खुद कपड़ा मारता है, खुद झाड़ू लगाता है, उस दुकान की तरक्की को भगवान भी रोक नहीं सकता साहब, उसको तरक्की देनी ही पड़ेगी। आओ, जो बुलाएंगे घर में दोनों हाथ खोलकर, मेरा छोटा सा परिवार श्यामा
जिनके घर आंगन अभी भी औलाद से सूने हैं, इस दयालु मंडल में पूरे मंडल की तरफ से अर्जी लगाता हूं। दिल्ली में जो आपको मानता हो, अगर उसकी गोद सुनी है, आज इस कीर्तन में अर्जी करता हूं कि दिल्ली में कोई भी ऐसा प्रेमी नहीं होना चाहिए जो आपको मानता हो और उसके आंगन में औलाद ना हो। सबके आंगन में आ जाओ, एक बार लगा दो अर्जी सबके लिए अर्जी लगा दो प्रेम से। अगर आपके पास है तो उसके लिए लगा दो जिसका आंगन सुना है, प्रेम से। ये बात पकड़ लो नहीं तो एक बार और पकड़ लो। हो नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, आपकी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो ये कभी भी लाज जाने नहीं देता किसी को। जाने दी क्या कभी? एक बार कह दो ओ बाबा, एक बार और बोला ओ बाबा, एक बार ओ बाबा। ये क्यों बुलवाया? बाबा मतलब दादा। पिता तो कई बार मना कर देता है, बेटा मान के मत मांगना इससे, कई बार कहेगा रहने देना यार। लेकिन पोता पोती बनकर मांगोगे तो क्या दादा कभी मना करता है क्या? एक बार और आवाज लगा दो ओ बाबा, ओ बाबा। तो खाटू वाले पकड़ो मेरा हाथ रे, एक हाथ उठे जरा, एक हाथ प्रेम से, एक बार। ओ खाटू वाले पकड़ो मेरा हाथ रे, मैं भी तेरे चरणों का हूँ दास रे। ओ खाटू वाले, ओ खाटू वाले पकड़ो मेरा। जब ऐसे प्रेमी आते हैं तो फोटो बाबा शाम खींच देते हैं, किसी और की जरूरत नहीं होती। जरा ताली बजे, प्रेम से बैठ जाओ, जिसको जगह जगह मिले बैठ जाओ। ओ मैं भी तेरे चरणों का हूँ दास रे। कौन कौन दास है बाबा का? एक बार और। ओ खाटू वाले, ओ खाटू वाले पकड़ो मेरा हाथ रे। आंखों के पानी से बाबा तेरे चरण पखारो, नैनों के काजल से बाबा तेरी नजर उतारो, जिन आंखों में ना कन्हैया वो बेकार। मैं अभी परसों खाटू जी में था, पहली बार एक भगत को लेकर गया जो कि पहली बार दरबार में गया, जो बिल्कुल परेशान था। उसके दिल की बात बता रहा हूं। बोला कन्हैया जी, मैं वो आदमी हूं जो पर्सनल चार्टर्ड प्लेन में घूमता था, लेकिन आज गाड़ी में तेल डलाने के पैसे नहीं है और पिछले 2 साल से हालात ऐसे हैं। मैंने सुना बहुत था कि खाटू वाला दिल की बातें पढ़ लेता है। आज पहली बार बाबा के दर्शन करके यूं लगा कि जैसे कोई अपना मुझे मिल गया है और मैं बहुत खुश हूं साहब। मेरे दिल की बात उसने पढ़ ली है और पढ़ ली है तो काम भी बना ही देगा।
मैं सच्चाई बताऊं तो सिर्फ इसको दिखाने आया था कि दुनिया में इतने हारे हैं तो मैं भी हारा हुआ हूं बाबा, मुझे भी सहारा। जिन आंखों में ना 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 के नैया 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 वो बेकार पलकों का घर हो, पलकों का घर। मुझे किसी ने सवाल किया, बोले आपने खाटू के कड़ी कचौड़ी वाले का जिक्र क्यों करते हो? मैंने उसको जवाब दिया कि जब बाबा के दर्शन कर लेते हो, इस बात की चर्चा कहां करते हो दर्शन कैसे हुए? मंदिर में नहीं करते साहब, उसके पास खड़े होकर करते हो। अरे यार आज तो बाबा ने कमाल कर दी साहब, आज तो बाबा ने कमाल कर दी। तो जहां उसकी चर्चा हो गई वो जगह तो अपने आप धाम बन जाता है, चाहे वो खाटू हो चाहे चांदनी चौक हो साहब, जहां उसकी चर्चा हो गई वो धाम हो जाता है। जिन आंखों में ना कन्हैया वो बेकार। तो किस किस का घर तैयार है? दोनों हाथ उठाकर कह देना, पलकों का घर तैयार सामने। ये जगह